घोलना है तो मिठास घोलो, जीवन में जहर क्यों घोलते हो। यह बात अविनाश देव ने कही। पलामू प्रमंडल के सुप्रसिद्ध संत मरियम विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव ने कजरी स्थित संत मरियम विद्यालय परिसर में लगी ईख की खेती का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने ईख का स्वाद भी चखा और ईख से गुड़ बनाने की क्रिया भी की। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की याद को ताज़ा करते हुए कहा कि मेरी जिंदगी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। माँ के बचपन में गुजर जाने से मैं वात्सल्य से वंचित रहा। मन उमड़ घुमड़ कर माँ के आंचल की तलाश करता रहा, किंतु मिलना तो सपना था। माता के आंचल का हमेशा सताता रहा, पर दुलार नहीं मिला। ऐसा तरस जो दूसरों को देखकर आंखें आंसुओं से भर जाती थी। बचपन की शरारतों से मैं भी बाज नहीं आया और चाचा लोगों से भरपूर मार खाई। घर के कामों में ठेला भी खींचा, चौनी भी चुराई। पौधे के जड़ को पानी की जरूरत थी, तब बचपन की जमीन पर दरार खुल रही थी। पिता राजनीतिक कामों में मशगूल रहते थे और हम छात्रावास में पढ़ाई में मशगूल थे। मेरी जिंदगी में कोई मंजिल, कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों के लिए रास्ता भटक गया और जेल जीवन का भी अनुभव प्राप्त किया। बढ़ती उम्र में पॉकेट थोड़ा बड़ा होने लगा, जिसकी पूर्ति ट्यूशन से की। पिताजी विद्यालय चलाते थे, किंतु विद्यालय राजनीति का शिकार हो गया। कुछ दिनों बाद पिताजी का देहांत हो गया। मैं पूरी तरह से टूट गया। 2 भाई और 2 बहन की जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर आ गई। अपनों ने आंसू पोंछे, इष्टमित्रों और शुभचिंतकों ने साथ दिया और मैंने हिम्मत से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। पिता की छोड़ी विरासत संत मरियम विद्यालय को 4 बच्चों से शुरुआत कर आज संत मरियम में 4000 से पार बच्चों की संख्या है। युग का जुआ कंधों पर चढ़ा, तब व्यवहारिक जीवन में मैंने 2 लोगों, किसान के हंसिए और मजदूर के हथौड़े से सीखा कि किसी के जीवन में घोलना है तो मिठास घोलो, जहर मत घोलो। तब से मैंने कलम थामकर लोगों के जीवन में मिठास घोलने का बीड़ा उठाया है। आदमी के जीवन में भोजन और शिक्षा, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए मैं शिक्षा के साथ कृषि और पशुधन के सेवा संवर्धन में लगा हूँ। कृषि के क्षेत्र में अभी गुड़ का उत्पादन शुरू है। कोलसार का मुआयना, जांच, परीक्षण और परख किया और तोहफे के तौर पर अपनों को गुड़ खिलाने का निर्णय लिया। महानगरों की खुशहाली गांवों की भुखमरी से है। इस भुखमरी से निजात के सवाल पर प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में कृषि और पशुधन का जिक्र किया है। गेहूं और गुलाब में रामवृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं पर बल दिया है। भूमंडलीकरण के दौर में पलायनवादी संस्कृति हावी है और गांव से गुड़, गोबर और गेहूं गायब हो गया है। गुड़ से पलायन को पुनर्वापसी कर रहे हैं और ग्रामीण भारत में मिठास घोलने की एक कोशिश जारी है ताकि हर नागरिक समृद्ध हो सके। यह गुड़ महज मिठास ही नहीं, अपितु एक बड़ी औषधि भी है। इस गुड़ को अपनाकर ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और निरोग रहें। रिपोर्ट उत्तम कुमार की।